नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी द्वारा भाजपा के पार्षद गब्बर भाटी को बिन पेंदे का लोटा कहे जाने पर सदन में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विवाद का सुखद तरीके से पटाक्षेप भी हो गया। आज नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन का आयोजन नगर निगम सभागृह में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता सभापति कलावती यादव ने की। सम्मेलन में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद माया त्रिवेदी ने सदन में कार्यवाही के दौरान अपनी बात रखते हुए भाजपा पार्षद गब्बर भाटी को बिना पेंदे का लोटा बोल दिया। इस पर भाजपा पक्ष के पार्षदों ने आपत्ति लेते हुए माया त्रिवेदी से माफी मांगने की बात कही। इस बात को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते निगम सभापति कलावती यादव ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। आधे घंटे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी द्वारा पैर पड़ने की बात कहने पर भाजपा पार्षद गब्बर भाटी ने खुद माया त्रिवेदी के पांव छूकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। आदरणीय माया त्रिवेदी जी 3 बार की वरिष्ठ पार्षद है और मेरी मां समान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। बाकी हमेशा सदन के अंदर और शब्दों का उपयोग करना ये हमें आज अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने माया भाभी जी से बोला कि ये जो शब्द आप उपयोग कर रहे हो बिन पिंदे के लोटे, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? बिन पिंदे लोटे का अर्थ आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, बस उसी को लेकर हमने आज माया भाभी जी से बोला। मैंने भाभी जी आपने जो जिस शब्दों का उपयोग करा है, आइंदा इस सदन में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं हो जिससे अन्य सदस्यों को भी इसका सामना करना पड़े। इसी को लेकर आज हमने माया भाभी से बोला है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बाकी वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मेरी माँ समान है। मैंने खुद ने जाके उनके पैर पड़े हैं क्योंकि आप मेरी माँ हो। आइंदा किसी पार्षदों के साथ ऐसा शब्दों का उपयोग ना करें। देखिए, सदन में सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का दायित्व सभी माननीय सदस्यों का है, पूरे सदन का है, और उसके तहत हर किसी को अपनी बात कहने का जितना अधिकार है उतना संतुलित रूप से और उचित शब्दों का चयन करके बात कहने का भी एक मर्यादा और गरिमा रहनी चाहिए। क्योंकि सदन जो है हमारा, पूरे नागरिक, पूरे उज्जैन शहर के हमारी जनता उसको देख रही है और वो हमारे आचरण और व्यवहार को भी देख रही है। तो हमारा व्यवहार और आचरण मर्यादित होना चाहिए, शब्दों में गरिमा होनी चाहिए, आचरण में गरिमा होनी चाहिए। उसी तरह की घटना सदन में हुई है और उसमें कुछ शब्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के सारे पार्षद सामने हुए हैं। तो इस तरह की घटना ना तो दूसरी बार होनी चाहिए और उसका पटाक्षेप जिस माननीय पार्षद के लिए शब्दों का चयन किया गया था, उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए, गरिमा रखते हुए एक अच्छा पटाक्षेप किया है। निश्चित रूप से दोनों पक्षों से, चाहे पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, हम शब्दों के चयन की, सदन की गरिमा की अपेक्षा रखते हैं और निश्चित रूप से आगे से ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी भी अपेक्षा है सभी से। महामृत्युंजय द्वार के समीप खुल रही नई शराब दुकान के मामले में नेताओं की एंट्री हो गई। सुबह शहर कांग्रेस ने विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहवासियों के बीच पहुंचे और शराब दुकान नहीं खुलने का आश्वासन दिया। इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के समीप नई शराब की दुकान खुल रही है, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नाराज लोगों ने कल मौके पर पहुंचकर दुकान का काम बंद करा दिया था। इधर इस मौके में आज कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेसियों ने सुबह मौके पर पहुंचकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए शराब दुकान को ले जाने का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस यहां किसी हालत में नई शराब की दुकान नहीं खुलने देगी। इसी बीच क्षेत्रीय रहवासियों के आग्रह पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच पहुंचे। संज्ञान में आया है कि ये जो महामृत्युंजय द्वार है, इस द्वार के पास ठेकेदार अपनी कलाली की दुकान शिफ्ट करना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ के रहवासियों का भी संबंध ज्ञापन आया है। पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और ये लोग भी सारे लोग लगे कि नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों ने भी इस मामले में विरोध जताया है और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे चौराहे पर जहाँ बिल्कुल व्यस्तम चौराहे में से एक चौराहा जहाँ वैसे दिन यहाँ भयंकर चक्का जाम की नौबत आती है, अब ये 4 लेन को 8 लेन में ले जाने की बात कर रहे हैं।
ऐसे में यहाँ शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है। मैं कलेक्टर को इस संबंध में संदेश भी दूँगा और मैं बता भी चुका हूँ कि ये जगह उचित नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि इस स्थान को अवॉइड करें। मैं निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों के साथ में हूँ कि ये उचित बात नहीं है यहाँ दुकान लाल गेट पर जिस प्रकार से दारू की दुकान को लाल गेट पर जिस तरह से दारू की दुकान यहाँ पर लगाई जा रही है, अभी शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम शराब के ठेकेदार को चेताना चाहते हैं कि तुरंत उस दुकान को यहाँ से स्थानांतरित कर दे। ये उज्जैन का मेन गेट है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं और वैसे भी नियम है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। पास में मंदिर है, पीछे कॉलोनी है, रहवासी क्षेत्र है और ऐसे में दारू की शराब की दुकान लगाना ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर शराब की दुकान को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए। कांग्रेस ऊपर आंदोलन करेगी। अभी हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर आए थे। हमने भी उन्हें ज्ञापन के माध्यम से बताया कि माननीय इस दुकान को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नियम और कानून कायदे से भी ये दुकान यहाँ पर जिस ठेकेदार की है वो गलत है। कांग्रेस के लिए अभी भी यहाँ से जा नहीं रही है, यही आंदोलन करेगी और ये दुकान को हटवा के रहेगी कांग्रेस पार्टी। कौन खोलेगा दुकान? कौन खोलेगा? शराब के ठेकेदार। शासन किसका? भारतीय जनता पार्टी। जिस जगह पे दुकान लगाई जा रही है वो किसकी? बताते हैं किसी अग्रवाल की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी। तो भाई इस तरीके से आप लोगों के अंदर कॉलोनियों के अंदर दुकानें खुलवाओगे, आज लोग शराब पियेंगे, कॉलोनी में घुसेंगे, अंदर जाएंगे। भाई इसको शहर से तो दूर हो जाना चाहिए। आज हम कहते हैं, पहले ही कहते हैं कि वहाँ महाकाल की नगरी को पवित्र होना चाहिए, पवित्र नगरी घोषित किया जाए। और दूसरी तरफ महामृत्युंजय द्वार के बाद दारू की दुकान लगाते हैं। इनके कहने करनी और कथनी में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से दारू की दुकान हट के रहेगी। अभी कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी अगर ये दारू की दुकान नहीं हटाई गई तो। पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के समीप पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। युवक 4 दिन से घर से लापता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवासा पुलिस ने कल रात को पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के समीप से रेल पटरी से एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की थी, जिसकी पहचान शुभम राठौर निवासी खेड़ा खजूरिया के रूप में हुई थी। मृतक 26 मार्च से घर से बिना कुछ बताया लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने 27 मार्च को राघवी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि आज परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों का कहना था कि उसका गाँव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसे आए दिन धमकी मिलती रहती थी। 4-5 दिन पहले भी गांव में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक ने उसे गांव छोड़ने की धमकी दी थी। इधर पवासा पुलिस थाना प्रभारी गजेंद्र पचेरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का पता लगेगा। 26 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी राघवी थाने में, जिसके आज तक कोई पता नहीं चला और कल पता चला उसका कि फोन आया पवासा थाने से कि वो मृत्यु हो गया, रेलवे में कट गया, जबकि और कोई रेलवे में कटने लायक बालक ही नहीं था। हमारा पढ़ा लिखा समझदार बालक है। एक कल रात में सूचना मिली थी, ट्रैकमैन द्वारा सूचना दी गई थी कि पिंगलेश्वर के पास में एक डेड बॉडी पड़ी है। ट्रैकमैन की सूचना पर हमने मर्ग कैम्प किया और मर्ग कैम्प कर अभी उसका पीएम वगैरह कराना है। जो भी तथ्य है वो सामने आ जाएंगे जांच में। जनप्रतिनिधियों व रेलवे कर्मचारियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद रेलवे लोको पायलट लॉबी को उज्जैन से शिफ्ट करने पर आमादा है, जिसके विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर साउथ वेस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उज्जैन रेलवे कर्मचारियों ने एसएस शर्मा के नेतृत्व में अपनी समस्याओं और रेलवे को होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे मुख्यालय बचाव समिति में सभी रेल कर्मचारी संगठन और रेल कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर मुख्यालय बचाने के लिए निरीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उज्जैन लॉबी को खत्म नहीं किया जाए। इस अवसर पर एसएस शर्मा, रविंद्र उपाध्याय, कैलाश भवसार, प्रशांत पाठक, नरेंद्र सहगल, प्रेम कुमार, अनिल चौबे, कमलेश कुशवाहा, महेंद्र सैनी, मोहम्मद शोएब, आशुतोष बरिहार, संजय कुमार, विक्रम विशाल, पवन चौहान, सत्येंद्र यादव, सुनील अंजने, सुरज्ञान मीना, विनोद ढाका, राजेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है उज्जैन मुख्यालय को लेकर रनिंग मुख्यालय को तोड़ने की साजिश रेल प्रशासन
कर रहा है उसका लगातार विरोध जारी है। आज PCSO जो कि इंटर रेलवे के लिए सेफ्टी के इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, उनकी टीम के साथ में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के साथ में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और जो CSO साहब के माध्यम से हमारे DRM साहब को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी बात को सुना जाए और जो नाजायज जो आदेश दिए गए हैं, तुगलकी आदेश दिए गए उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। काली पट्टी बांध के हमने प्रदर्शन किया है और ये जारी रहेगा। इसके बाद भूख हड़ताल जारी होगी सुबह। रामनवमी के अवसर पर हजारों भक्तों ने हरसिद्धि मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। हरसिद्धि भक्त मंडल के सचिव सुनील वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। हरसिद्धि भक्त मंडल द्वारा आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक आयोजन होते हैं, हवन पूजन आदि होते हैं। दीप मालिकाओं के प्रज्वलन का नजारा अलौकिक होता है। महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रि पर्व। नवरात्रि वैसे तो 4 होती है वर्ष में, लेकिन महत्व 2 नवरात्रि गुप्त होती है और 2 जो है मुख्य होती है। तो ये चैत महीने की नवरात्रि है, ये बड़ी नवरात्रि है। एक कुंवार महीने में आती है, वो छोटी नवरात्रि होती है। मातृशक्तियों का बहुत बड़ा पर्व है ये, और मूल रूप से हिंदू धर्म में मातृशक्तियों को पूजने का यही एक महत्वपूर्ण पर्व है। अब 9 दिन माता का यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है हरसिद्धि मंदिर में, और हरसिद्धि भक्त मंडल की तरफ से हम भी जो है हर वर्ष इस पर्व को अति धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हम जो कुंवार महीने की जो नवरात्रि है उसमें 9 दिन के संपूर्ण कार्यक्रम करते हैं। वैसे 9 दिन ये पर्व यहाँ इस चैत महीने में भी जो है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हवन होते हैं। अष्टमी के दिन महत्वपूर्ण हवन होता है। ये परंपरा जो है इस मंदिर की बहुत पुरानी परंपरा है। दीप मालिका का प्रज्वलन होता है, और उसके साथ ही जो है हवन वगैरह सब यहाँ कार्यक्रम, और बड़ी शांतिपूर्वक जो है श्रद्धालु आते हैं, माता बहनें आती दर्शन करती है और मंदिर से जो है आशीर्वाद लेके और जीवन को सफल करते हैं। धन्यवाद। महाकाल मंदिर से वीरभद्र चल समारोह निकाला गया, जिसमें चल समारोह के प्रमुख संरक्षक पीयूष यादव, बाबू यादव एवं समस्त मित्र मंडली का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनका महाकाल सेना द्वारा साफा बांधकर सम्मान किया गया। चल समारोह में महाकाल सेना प्रमुख महेश पुजारी, कप्तान बबल, मधुसूदन शर्मा, रूपेश मेहता, किशन पांडे, अर्पित पुजारी, श्री वाधवानी, विजय पुजारी एवं मोदी राठौड़ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठौड़ उपस्थित थे। ये वीरभद्र चल समारोह है और महाकाल मंदिर से जुड़े हुए भक्त, महाकाल चौराहे की समस्त मंडली, पुजारीगण, पुरोहितगण सब मिलकर इस वीरभद्र समारोह को संपन्न करते हैं। और महाकाल मंदिर प्रांगण में ध्वज पूजा होती है, वीरभद्र पूजा होती है, और वहीं से जो हमारा कोटि तीर्थ है उस कोटि तीर्थ पे ध्वजों की पूजा करके ध्वज को नगर में निकाला जाता है। ये एक परंपरा है, और उस परंपरा के अनुसार ही महाकाल से सभी भक्त लोग और चौराहे के हमारे क्या नाम पीयूष यादव और बाबू यादव इसका पूरा संचालन और नेतृत्व करते हैं। हम सब लोग इसके सहयोगी हैं, और ये आज रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर 1 अप्रैल को कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध हास्य अभिनेता उदय दहिया आकर्षण का केंद्र होंगे एवं देश के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि काव सम्मेलन में अपनी रचनाओं से धूम मचाएंगे। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के सचिव मनीष शर्मा एवं स्वागताध्यक्ष ओम अमरनाथ खत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि इस वर्ष 51वां टेपा सम्मेलन टेपा का आनंद महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रख्यात समाज सेवी स्वर्गीय लाला अमरनाथ और टेपा के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिव शर्मा जी की स्मृति को समर्पित इस वर्ष टेपा सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता विधायक एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा करेंगे। पत्रकार वार्ता में अशोक भाटी व डॉक्टर हरीश कुमार सिंह उपस्थित थे। कि जयपुर वाला कार्यक्रम
ओपी मोदी जी के बाद वो विशंबर मोदी जी के बाद वो शायद दम तोड़ चुका है। बहुत मामूली रूप से वो कार्यक्रम बनता है। रंग चकल्लस राम अवतार चेतन के बाद चरमरा गया है, उनके लड़के असीम चेतन करते हैं, पर वही बहुत स्थानीय लेवल पर होता है। बनारस का कार्यक्रम भी बहुत छोटे रूप में होने लगा है, जब बनारस के बड़े जो आयोजन करता थे वो नहीं रहे। एक है उसमें उदय दहिया जो मुंबई से आ रहे हैं, दूसरे हैं सुरेश अलमेला, उनको भी आप जानते हैं, वो भी मुंबई से आ रहे हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा व्यंगकार है जो इस समय सारे टीवी चैनलों में छाया हुआ है, सुदीप भोला, जो पहले कभी जबलपुर में रहते थे, आजकल नई दिल्ली में है। एक कवित्री आ रही है सपना सोनी, जो 2 साल राजस्थान से आ रही हैं। साथ ही हमारे शाजापुर से कवि पंडित अशोक नागर जी हैं, वो भी टेपा सम्मेलन में आ रहे हैं। और टेपा सम्मेलन का वर्ष 1980 से कालिदास एकेडमी के मुक्ताकाशी मंच पर जब से इस आयोजन को लेकर मेरे आदरणीय पिताजी डॉक्टर शिव शर्मा जी, अमरनाथ जी इसको लेकर के आए, तब से अभी तक मेरे मित्रों की एक सशक्त टीम मेरे पीछे पूरी ताकत के साथ इस टेपा सम्मेलन की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए। गेहूं काटने की मशीन ने सिग्नल तोड़ा, पुलिस ने बड़े वाहनों को रोका। भैरवगढ़ उन्हेल चौराहा पर अभी कुछ दिन पूर्व ही ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर सिग्नल लगाए गए थे। गेहूं काटने की मशीन हार्वेस्टर ने सिग्नल को ठोक दिया और स्पीड से आगे निकल गई। पुलिस ने हार्वेस्टर मशीन को अपनी हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की है। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन को लेकर महिलाएं हो रही परेशान, शासकीय कर्मचारी नदारद, केवाईसी के लिए मांगी जा रही है राशि। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना में उज्जैन शहर की महिलाएं परेशान होती नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि महिलाएं केवाईसी के लिए आती है, परंतु केवाईसी नहीं हो पाने की वजह से पुनः वापस जा रही है। एमपी ऑनलाइन वाले 50 से 60 रुपये मांग रहे हैं। शासकीय कर्मचारी घर घर जाकर केवाईसी नहीं कर रहे हैं। यह योजना एक चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह गई है। और क्या दिक्कत आ रही है? ये मुख्यमंत्री जी का चुनावी लॉलीपॉप है 2023 का, जो उनने महिलाओं के लिए खेला है कि लाडली बहनों को 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें ना तो इनने जो महिला बाल विकास और अपने आंगनवाड़ी वाली महिलाओं की जो ड्यूटी लगाई थी वो घर घर तक नहीं पहुंच पाई है। उसके बाद इसमें केवाईसी का जो ने केवाईसी का निकाला था कि भैया कहीं पे शुल्क नहीं लगेगा और वार्ड वाइज निःशुल्क की जाएगी, तो यहाँ वार्ड वाइज कोई निःशुल्क की नहीं गई है। और जहाँ पे ऑनलाइन पे एमपी ऑनलाइन पे जा रही हैं तो कहीं 50 रुपये कहीं 60 रुपये इनसे केवाईसी के नाम पे लिए जा रही हैं, और जो भी आ रही है उसको बस केवाईसी का नाम पर लेकर वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। करीबन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे 60 से 70 महिलाएं बिना केवाईसी चक्कर में अपडेट नहीं होने के कारण वापस जा रही है। अधिकारियों से शिकायत करी आपने? अधिकारियों से शिकायत की गई है, अधिकारी कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पे लाडली बहना कोई ना कोई बोर्ड लगाया है, ना कोई वार्ड में जानकारी है। वो तो मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, इसके लिए कि मैंने क्या अपने वार्ड की जनता को ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए मैंने वार्ड में ऑटो रिक्शा घुमाया 2 दिन तक कि भैया लाडली बहनों का योजना का जो कैंप लगा यहाँ लगा है, आएँ और देखें और अपना लाभ लें। तो यहाँ पे लाभ तो कोई नहीं मिल रहा है, जनता परेशान हो रही है, महिलाएं सुबह शाम तक बैठी है।